हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, मतलब इस वर्ड से क्या समझ रहे हैं कि साउंड रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है कि जो लाइट होती है वो ऑब्जेक्ट्स पे गिरती है तो रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, वैसे ही जो हमारा साउंड होता है वो भी कोई भी हार्ड सरफेस से टकराता है तो वो भी रिफ्लेक्ट करता है। और इसी बाउंस और को क्या करता है, बाउंस बैक होता है। जैसे कोई बॉल किया हमने, ठीक है, तो ऐसे किया, मतलब बाउंसिंग बॉल है, ऐसे किया फिर वो ऊपर आया, ठीक है, तो क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है ठीक है, मतलब वापस आया है। तो वही है द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। समझ रहे हैं आप लोग कि साउंड क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो हमारी रूम में वॉल्स होती हैं या फिर कोई भी जो भी हार्ड सरफेस है उस हम लोग कुछ बोल रहे हैं तो हमारी वॉइस उस वॉल पे टकरा के वापस आ रही है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्शन कह रहे हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, देखिए। द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो यहाँ बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस की जगह हम क्या ले लेते हैं, वॉल ले लेते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, एग्जाम्पल वॉल। ठीक है, तो जब वॉल से टकराया और वापस आया तो क्या हुआ है, वहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होते हैं उसके कुछ लॉज होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले the incident sound wave, the reflected sound wave and the normal at point of incidence all lie in the same plane। जैसे ये रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है, ये इंसिडेंट साउंड वेव है और ये नॉर्मल है। ठीक है, ये तीनों जैसे लाइट में हमने देखा था कि तीनों एक ही सरफेस पे लाई करते थे, तो वैसे यहाँ पर भी कर रहा है कि जो इंसिडेंट है और रिफ्लेक्टेड है वो सब भी एक ही हमारे प्लेन पे लाई कर रहे होते हैं। इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव और नॉर्मल, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स है। ठीक है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ साउंड। द नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में कौन सा एंगल रहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कौन सा एंगल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है साउंड का और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है साउंड का, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। गॉट इट। तो ये हमारे दो लॉज थे। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है इको। इको आपने सुना होगा, इसका मीनिंग क्या होता है, गूंजना। जैसे हम कुछ भी कह रहे होते हैं तो अगर कोई हिली एरिया में अगर आप तेज़ बोलोगे जहाँ पे कुछ है नहीं, बस वॉल्स हैं, माउंटेन्स हैं, ठीक है, तो हमारी आवाज़ क्या करती है, गूंजती है। मतलब एक बार हमने बोला तो कुछ टाइम बाद वो आवाज़ हमें फिर से सुनाई देती है, तो इससे हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं। तो देखिए इसी को इंग्लिश में लिखा है, द रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं। ये हमारा डेफिनेशन हो गया। ठीक, एंड इको इज सिंपल रिफ्लेक्टेड साउंड। जो एक रिफ्लेक्टेड साउंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, इको कहते हैं। गॉट इट। अब इसके बेस्ड पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मैन हियर्स अ इको आफ्टर 4 seconds। If speed of sound under these conditions is 330 meter per second, calculate distance of mountain from man। एक मैन है, ठीक है, यहाँ खड़ा है और यहाँ एक पहाड़ है, इसने कुछ बोला, ठीक है, तो उसको जो अपनी इको है वो कितने देर बाद सुनाई दे रही है, मतलब कितने स्पीड पे सुनाई दे रही है, 330 मीटर पर सेकेंड पे। ठीक है, और कितने देर बाद सुनाई दी, 4 सेकेंड बाद सुनाई दी। तो जो मैन है और जो माउंटेन है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो हमें फाइंड करना है। गॉट इट। तो चलिए देखते हैं कि हम इसे अब कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, द टाइम टेकन बाय साउंड टू गो फ्रॉम मैन
टू माउंटेन एंड रिटर्न टू मैन इज़ इको। अब देखिए, मतलब यहाँ माउंटेन था और यहाँ मैन था। वो यहाँ से एक बार गए हो, आवाज़ गई होगी, कुछ टाइम लगा होगा T1, और फिर वहाँ से वापस हमें मैन को आवाज़ सुनाई दी होगी, तो टाइम लगा होगा T2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 समय लग रहा है, एक जाने में और एक वापस आने में। ठीक, और टोटल हमें टाइम क्या दिया है, 4 सेकेंड दिया है। तो हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ये जगह फाइंड करना है। तो ऐसा थोड़ा है कि इसको 2 बार रिपीट कर देंगे, एक ही बार में हो जाएगा ना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम ले लेंगे, मतलब जो हमारी डिस्टेंस है उसका हाफ लेंगे, तो हमें जो टाइम होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल ये कितना हमें सुनाई देने में कितना लगा था, 4 सेकेंड लगा था। तो इसका आधा कर देंगे 4/2, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 सेकेंड मिल जाएगा। गॉट इट। ठीक है, हमें टाइम मिल गया है, हमें स्पीड पता है कितनी दी थी, 330 मीटर पर सेकेंड। स्पीड की वैल्यू कितनी थी, 330 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या निकालना था, डिस्टेंस को फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि है स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इस फॉर्मूले के बेस पे हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए थे, तो आप लोग को समझ भी आ रहा होगा कि हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया, स्पीड लिखा और यहाँ टाइम लिखा, और डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 330 × 2, तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 660 मीटर। मतलब जो मैन और माउंटेन है उन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है, 660 मीटर। गॉट इट, समझ रहे हैं आप लोग। ओके, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू।